नमस्कार साथियों। अगस्त 2022 का पहला रविवार और मित्रता दिवस और उसके साथ मेरा खुद का 100वां वीडियो और टोटल 126वां वीडियो। और क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में बोला था कि मेरा 100वां वीडियो होगा और मित्रता दिवस है तो आज इसी विषय पे बोलूँगा। नहीं तो जब टोटल 100 वीडियो हो रहे थे तब भी मैंने कहा था कि क्या कहें और कुछ सजेशंस भी पूछे थे। तो शुरू करते हैं। उसके लिए एक गुजराती शायरी, बाकी टोटली पूरा वीडियो मेरा हिंदी में ही है, लेकिन एक गुजराती की कविता लाइन भी मित्रता के दिवस पे लेके आगे बढ़ते हैं। અહીં કોણ ભલાને પૂછે છે, અહીં કોણ ખરાને પૂછે છે, અત્તરને નીચોઈને અહીંયા કોણ ફૂલોની દશાને પૂછે છે। આ તો મને ને તમને સંજોગ ઝુકાવે છે, બાકી અહીંયા કોણ ખુદાને પૂછે છે। मित्रता ऐसा कहा जाता रहा है अभी तक कि दोस्ती चलो रिश्तेदारी में बदल दे, लेकिन अब युग ये आ गया है कि रिश्तेदारी दोस्ती में बदलती जा रही है। इसी का नाम कलयुग है। गुरु पूर्णिमा के अवसर पे भी मैंने कहा था, पैसों मारो परमेश्वर ने पत्नी मारी गुरु। सारे मापदंड बदल गए। पूरा ये विश्व है वो स्वार्थी हो गया है। महाराष्ट्र के प्रसिद्ध संत पांडुरंग अठवले शास्त्री जी ने जो आत्मनिर्भर होने की बात अपने माननीय प्रधानमंत्री तो अभी बता रहे हैं, लेकिन एक उन्होंने विचारधारा, एक उन्होंने ऐसी एक्टिविटी चलाई कि जिसमें इंसान आत्मनिर्भर बने। और उसमें भी जो उनके कार्यक्रमों में उनकी एक आरती होती थी, उस आरती की लाइन में यही लाइन आती थी, स्वार्थी विश्व सकल ये तू ही सखा मेरा। भगवान को सखा बोला है। और उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि यदि आपके शहर का कमिश्नर आपका मित्र है तो आप कैसे कॉलर टाइट करके फिरते हैं, तो फिर यदि ऊपर वाला आपका मित्र बन जाए तो फिर आप कैसे घूमोगे विश्व में, किससे डरोगे, अभय हो जाओगे, निर्भय हो जाओगे। और ये सब बातें कलयुग की। लेकिन जो ओरिजिनल मैंने वीडियो सुबह के वीडियो में भी बोला था कि रामायण के प्रसंग में राम और सुग्रीव की दोस्ती की बात करेंगे, तो जैसे अभी शादी अग्नि के फेरे अग्नि की साक्षी में होती है, तो वैसे उस ज़माने में दोस्ती भी अग्नि की साक्षी में होती थी। आप लोग कोई बोलोगे अग्नि की साक्षी में तो हम भी दोस्ती करते हैं। हाँ, आप करते हो। सिगरेट पीते हो, अहमदाबाद से बॉम्बे ट्रेन जा रही है और बीच में सूरत आ गया, सिगरेट भी पूरी और आपकी दोस्ती भी पूरी। ये है आज की दोस्ती कि मैंने तुमको पानी पूरी खिलाई तो तुम मेरे को खिलाओ। ये दोस्ती है। लेन देन वो तो व्यापार हो गया। जहाँ लेन देन नहीं हो वहाँ दोस्ती हो। जो आपको उन्नति के मार्ग पे ले जाए, जो आप किसी गलत रास्ते पे जा रहे हो तो उस रास्ते से जाने से रोके, आपको वापस लाए और आपकी उन्नति कैसे होगी जिसका मार्गदर्शन करे, वो सच्चा मित्र होता है। अब राम और सुग्रीव की दोस्ती का प्रसंग तो जितना मेरे से बन पड़ता है थोड़ा सा बताता हूँ, क्योंकि हमेशा कहता आया हूँ हरि अनंत हरि कथा अनंता। तो जब राम रावण का युद्ध पूरा हो गया और उसके बाद सुग्रीव भी इनके साथ अयोध्या आए और रह रहे थे, और राम जी राजकाज भी चलाते थे। और उसी दौरान एक बार उनसे कलयुग मीटिंग करने के लिए आए, तो उन्होंने लक्ष्मण जी को बोला कि आप बाहर पहरा दीजिए और किसी को अंदर मत आने दीजिएगा। लक्ष्मण जी पहरा दे रहे थे और दुर्वासा मुनि आए। दुर्वासा मुनि का अपने शास्त्रों में ऐसा चरित्र चित्रण है कि वो बहुत गुस्से वाले रहे हैं, गुस्से वाले बताए हैं। और आज की तारीख में भी यही है, कोई ना सुनना नहीं चाहता है, चाहे मैं हूँ चाहे आप हो। यदि ना बोल दिया तो सामने वाले को पसंद नहीं आता है।
और ये तो सदियों से आया है, लेकिन वो गुस्से के लिए ज़्यादा फेमस थे। तो लक्ष्मण के लिए आगे कुआं पीछे खाई हो गई और वो उनको रोक भी नहीं सके। और दुर्वासा जी जहाँ राम जी की मीटिंग चल रही थी वहाँ पहुँच गए और अपनी बात कह के निकल भी गए। रामचंद्र जी को ध्यान आया कि मैंने तो लक्ष्मण को पहरा देने के लिए बोला था, फिर ऐसा कैसे हो गया। उन्होंने लक्ष्मण जी को बुलाया और पूछा मतलब कहा कि मैंने आपको बोला था कि किसी को अंदर नहीं आने देना। तो बोले आपने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है, आप मेरी आंखों से परे हो जाओ, मेरे सामने से हट जाओ। अब उस ज़माने की बात, लक्ष्मण जी ने इसका ये अर्थ निकाला कि मेरे सामने से हट जाओ मतलब मेरे को मर जाना है। भाई ने मेरे को मरने का आदेश दिया और वो सरयू नदी में प्रवेश कर गए। ये बात राम जी को पता चली और जो उस समय का साहित्य ज्ञान, धर्म का ज्ञान जो उन लोगों को था, उनको भी लगा कि नहीं, मैंने बोला था और मेरी आज्ञा का पालन किया, और उसने जल समाधि ले ली। तो दोनों भाइयों का प्रेम कि राम जी भी पीछे पीछे गए और जल समाधि ले ली। अब उस समय का चित्र देखिए कैसा हाहाकार मचा होगा। और ऐसा पूरा विश्व में कहीं पे भी कोई घटना आज की तारीख में भी नहीं है शायद कि मित्र के पीछे मित्र ने भी अपने प्राण दे दिए हो। आज ही सुबह में ये वीडियो जब बाजार वाला कर लिया तो एक मानस प्रेमी मिले, तो मैंने उनसे पूछा और कहा कि ये प्रसंग आप जानते हैं? तो बोले नहीं। तो मैंने कहा राम के पीछे किसने जल समाधि ली होगी? तो उन्होंने हनुमान का नाम लिया। मैंने बोला कि जो धार्मिक इतिहास है उसमें सुग्रीव का नाम है और सुग्रीव जी ने भी जल समाधि ली। तो ये थी उस समय की मित्रता जो अग्नि की साक्षी में ली जाती थी और साथ जिएंगे साथ मरेंगे। जो शोले पिक्चर का खाली गाना जीना मरना साथ है, ये दोस्ती हम न छोड़ेंगे, खाना पीना साथ है, जीना मरना साथ है। आज की दोस्ती में खाना पीना तो साथ है लेकिन जीना मरना साथ नहीं है। और दूसरा प्रसंग एक रामायण से ले रहे हैं तो उसके सामने महाभारत आएगी, और उसका हिंट भी मैंने कई बार दिया है कि 124 प्रश्न यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछे थे। उसमें आकाश से ऊंचा कौन, तो पिता जवाब था उसका। और वैसे ही इंसान का सच्चा मित्र कौन। अब आप लोग कहेंगे, और मैं पढ़ता भी हूँ कि जो विचार में रहे 10 साल के बाद तो आज की जो जनरेशन है तो मेरे को यही बोले कि ये तो कहीं उपग्रह से आए हैं, एलियंस हैं, ये तो एलियन से आए हैं। उस समय युधिष्ठिर को जब पूछा गया कि इंसान का सच्चा मित्र कौन, यदि आपने भी ये संवाद पढ़ा है, सुना है, कहानी जानते हैं तो सोचिए। मैं तो तुरंत अभी बता रहा हूँ कि इंसान का सच्चा मित्र उसकी धर्म पत्नी होती है, उसकी वाइफ होती है। और रामायण की यही एक चौपाई और भी है इसी के चलते, धीरज धर्म मित्र और नारी आफत काल परखिए चारी। और यही चीज़ हमारे माननीय प्रधानमंत्री जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे और गोधरा ना हो, गुजरात ना हो, जब गोधरा हुआ था तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उनको यही बोला था कि मोदी अपना राज धर्म निभाएं, धीरज धर्म मित्र और नारी आफत काल पर रखे चारी। जो आफत काल था गुजरात का, उनके शासनकाल का, तो उस समय जो संदेशा ऊपर से भी उनको आया था वो यही था कि मोदी अपना राज धर्म निभावें। धीरज धैर्य,
धर्म ड्यूटी, मित्र फ्रेंड, और नारी, नारी से यहाँ मतलब वुमेन, स्त्री से, स्त्री मतलब अपनी घर की स्त्री, घर की पत्नी से है कि धीरज धर्म मित्र और नारी आफत काल पर रखिए चारी। यदि आप आफत में हो और ये लोग आपकी धीरज टूट गई, आपने अपना धर्म अपनी ड्यूटी छोड़ दी, आपके मित्र आपको छोड़ के चले गए, आपकी घरवाली आपको छोड़ के चली गई, तो उनकी परख हो गई, परख उनकी हुई, आपकी नहीं हुई। यही चीज़ तेजा पिक्चर में भी दूसरे माध्यम से अनिल कपूर को जब जेल होती है तो वो अपनी बहन की रक्षा के लिए बोलते हैं कि जेल में तो मैं जा रहा हूँ अपने दोस्तों को, कि इम्तिहान तुम्हारा है कि मेरी बहन की रक्षा करना, देखभाल करना। शायद ये धार्मिक कथाएं, धार्मिक संदर्भ ज़्यादा हो गए, कुछ गाने बजाने की भी बात करनी चाहिए। और जहाँ एक अच्छी चैनल को आप देख रहे हैं और धर्म और ज्ञान की बात हो रही है, तो एक हिंदी भजन धर्म का ही लेते हैं। अरे द्वारपालों कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालों कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है, कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। अरे द्वारपालों कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। न सर पे है पगड़ी, यहाँ पे फिर कुछ बात कहनी पड़ेगी कि जब मैंने अभी पिछली एकादशी के पहले मेरे ये हुलिया बना तो 2-3 लोगों ने मेरे को गांधी बोला, और जब वीडियो पे इस भजन को देख रहा था, अनूप जलोटा जी ने तो 4 मिनट में पूरा किया और कई लोगों ने तो 40-40 मिनट तक व्याख्या करते हुए गाया है। तो उसमें बीच बीच में स्कूल के बच्चे या कहीं स्टेज पे जो वहाँ पे सुदामा का रोल किया हुआ है, तो उसमें भी जो हेयर स्टाइल, बालों का रख रखाव है वो ऐसा ही लगता है। न सर पे है पगड़ी, देखो देखो ये गरीबी, ये गरीबी का हाल, देखो देखो ये गरीबी, गरीबी का हाल। कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया हूँ, मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम। अभी बोला ने, स्वार्थी विश्व सकल ये तू ही सखा मेरा। यदि वो श्याम मेरा सखा हो, यदि कमिश्नर सखा हो तो मैं कॉलर टाइट करके घूम सकता हूँ, तो यदि मेरा श्याम सखा होगा तो कैसे मैं घूमूंगा। मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम, यही सोच कर मैं आस करके आया हूँ। न सर पे है पगड़ी, न तन पर है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। एक बार मोहन से जाकर ये कह दो, एक बार और एक बार, वो जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, उसमें भी यहाँ मोहन एक बाला और एक राधा, एक बाला। वो एक बोलने का मजा ही, एक और एक बोलने का मजा ही कुछ और है।
न सर पे है पगड़ी न तन पर है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। एक बार मोहन से जा कर के कह दो, मिलने सखा बदनसीब आ गया है, मिलने सखा बदनसीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, जय हो। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मणी को, हुआ रुक्मणी को, क्या हुआ? हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, क्यों ना हो कि इसकी एक कमिश्नर से दोस्ती है। ये कौन है? हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है, दर पे सुदामा गरीब आ गया है। बराबर में अपने सुदामा बैठाए, बराबर में अपने सुदामा बैठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। रोते कन्हैया रोते सुदामा, रोते कन्हैया रोते सुदामा, मित्रता में ऐसा भाव आ गया है, मित्रता में ऐसा भाव आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है, दर पे सुदामा गरीब आ गया है। वैसे तो भगवान कृष्ण ने जन्म नहीं लिया, अवतार लिया है, और अवतारी पुरुष जो हम लोग संसारी बच्चों की तरह जन्म लेते हैं तो रोते नहीं हैं, लेकिन एक जैसा इस काव्य में आ रहा है कि रोते कन्हैया। लेकिन मेरे को भी इतिहास के 2-3 प्रसंग मालूम है जहाँ कन्हैया रोए हैं, लेकिन उस रुलावट में उनकी लाचारी नहीं है, वो प्राकृतिक नहीं है, वो एक जिसको बोले सलामी गीत, सलामी के आंसू है। यहाँ ये मित्रता को सलामी दे रहे हैं, रो रहे हैं। और जब चक्रव्यूह में अभिमन्यु मारे गए तो भांजा है तो रिश्तेदार है इसलिए नहीं, लेकिन एक शहीद की मौत पे वो उनके गर्व के आंसू थे, तब वो वहाँ पे एक बार महाभारत में भी रोए हैं, ऐसा अपने इतिहास में प्रसंग है। लगे फिर सुदामा पोटली छिपाने, लगे फिर सुदामा पोटली छिपाने, दीनता को अपनी कैसे बतावें, दीनता को अपनी कैसे बतावें। छिन कर कन्हैया लगे उसको खाने, छिन कर कन्हैया लगे उसको खाने,
56 भोग का स्वाद आ रहा है। जय हो। उस सुदामा जी के पोटली में चावल या तांदूल पौवा जो भी था, जो उनकी धर्मपत्नी ने दिया था कि आप अपने मित्र को, भगवान को मिलने जा रहे हैं तो खाली हाथ नहीं जाते, कुछ लेके जाइए। और वो भी उनकी गरीबी ऐसी थी कि आस पड़ोस में से मांग के जो लाए थे। और जब सुदामा जी ने उतना ठाठ वहाँ का देखा तो संकोच होने लगा कि इतने ठाठ बाट में ये रह रहे हैं तो इनको कैसे ये चीज़ दे सकते हैं। और यही चीज़ मैंने मधुमंगल की छाछ का प्रसंग जो डोंगरे जी महाराज कहते हैं, 1-2 बार मेरे अपने पिछले वीडियो में भी बताया है कि भगवान ने एक बार वन भोजन का कार्यक्रम रखा और सबको बोला कि अपने अपने घर से सब लोग अपनी चीज़ लेके आएंगे। अब उसमें उनका एक साथी मधुमंगल करके था, उसका नाम मधुमंगल था। एक ग्वाले का लड़का था। गरीबी, माली हालत उनकी ख़राब थी, गरीबी थी। तो वो मधुमंगल का खाना नंद जी के महल से ही होता था। तो उसने बोला भी, कन्हैया मैं तो तुम्हारे घर पे खाता हूँ, तो मैं अपने घर से क्या चीज़ ला सकता हूँ। तो भगवान की बाल लीलाओं का जो वर्णन है उसमें है कि कन्हैया जी ने बोला, नहीं तुम अपनी माँ से बोलना कि कन्हैया ने मंगाया तो तुम्हारी माँ जो दे वो लेके तुम आ जाना। और उनके घर में तो कुछ था नहीं, लेकिन जो उनका पुश्तैनी धंधा था दही दूध को बेचने का, एक गांव से दूसरे गांव ले जाने का, तो थोड़ा बहुत जो कुछ उनके बर्तन में था तो 1-2 दिन की पुरानी खट्टी छाछ थी। उस छाछ में उसकी मधुमंगल की माँ ने छौंक लगा के दे दिया। और ये एक डिब्बे में टिफ़िन में लेके दूसरे दिन पिकनिक स्थल पर जहाँ सब कोई इकट्ठा होना था वहाँ इकट्ठा हुए। और भगवान ने थोड़ी हंसी ली, ठिठोली करके, और सबको ऐसे बैठाला कि जैसे कमल का फूल हो, सब एक दूसरे से को टच करते हों, और बैठाला ऐसा। और फिर थोड़ी देर के बाद हुआ कि चलो अब खाना खाया जाए। तो जो बात तो ये रहती कि मेरे को भूख लगे और मैं खाऊं, ये मेरी प्रकृति है, और मैं छीन के खाऊं तो ये मेरी विकृति है, और मैं बांट के खाऊं तो संस्कृति है। तो तय यही था कि अपनी संस्कृति यही कहती कि सब एक दूसरे को अपने एक दूसरे से की चीज़ को टेस्ट कराएंगे, खिलाएंगे। लेकिन मधुमंगल का भाव भी ख़राब नहीं था। उसने सोचा कि कान्हा को ऐसी खट्टी छाछ कैसे दे सकते हैं। तो उसने पूरा वो बर्तन जो डिब्बा था छाछ का उठाया और उसको पीने लग गए, और फटाफट पीने लगे। और कन्हैया जी की नज़र पड़ गई और उन्होंने कूद के बोला कि तुम मेरे हिस्से का पिए जा रहे हो, ये तो तुम्हारी माँ ने मेरे लिए भेजा है। लेकिन तब तक वो पूरा पी चुके थे और उनकी ठुड्डियों पे छाछ के रेले जो जा रहे थे, भगवान ने उसको चाट लिया। जय हो। तो ये भगवान भी जानते थे मेरे भक्त मेरे साथ साथ मेरी लीला और वो आ रहे हैं, और जो मेरे को भोग धरा रहे हैं वो मेरे को लेना है। और आज यही चीज़ इस अंतरे में भी है। छीन कर कन्हैया लगे उसको खाने, छीन कर कन्हैया लगे उसको खाने, 56 भोग का स्वाद आ रहा है, 56 भोग का स्वाद आ रहा है। भगवान को कौन सी चीज़ प्यारी है? प्रसाद में, जिसमें तुलसी का दल हो। और कुछ भक्त लोग दर्शन से ज़्यादा प्रसाद के लिए दौड़ते हैं। प्रसाद भी कितना चाहिए? एक तुलसी के दल में जितना आ जाए उतना प्रसाद की कण मिल गई तो भी बहुत है। रहे द्वारिका में एक दिन सुदामा, रहे द्वारिका में एक दिन सुदामा, विदा ही हुई तो
कहने लगे कान्हा विदाई हुई तो, कहने लगे कान्हा न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा। क्योंकि उन्होंने तो जब 3 मुट्ठी खाई तो 3 लोग दे दिए, और ये चीज़ रुक्मणी जी ने देखा और वो तो उन्होंने रोका। उनको तो जो देना था वो दे चुके, लेकिन उनको नहीं मालूम था सुदामा जी को कि मेरे को क्या मिला है क्या नहीं मिला है। तो जो घबराहट थी उस घबराहट ना रहे, इसके लिए ये पंक्ति में कहा गया है न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। अरे द्वारपालों कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालों कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है, कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। अरे द्वारपालों कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालों कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, 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 राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोपाल बोलो। हरे रामा हरे कृष्णा, हरे कृष्णा हरे रामा, हरे रामा हरे कृष्णा, हरे कृष्णा हरे रामा, हरे रामा हरे रामा, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा हरे राम, हरे राम हरे कृष्णा हरे राम। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। आपको भी मित्रता दिवस की शुभकामनाएं। धन्यवाद।